जय श्री राम। मैं नीलम मिश्रा आपके समक्ष लेके आई हूँ आज पुनः एक पौराणिक कथा। कथा बहुत ही सुंदर है, बहुत समझने की व्यवस्था बताई गई है कि अपने जीवन काल में किस प्रकार हमें समझना चाहिए कि हर जीव बराबर नहीं है। तो आज की कथा में यही प्रकरण है। सुने कि एक राजा ने किस प्रकार प्रश्न किया और किस प्रकार उसका समाधान उसे मिला। तो सुनिए। पुराणों में वर्णित एक ये कथा लेके आई हूं मैं। एक राज्य में एक बहुत ही पराक्रमी राजा थे, ज्ञानवान भी थे और हर प्रकार से यशस्वी राजा थे। यशस्वी राजा ने एक बार उनके मन में विचार आया कि व्यवहारिक शास्त्र, कर्तव्य शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र, तो मूलतः इसमें क्या फर्क है, किस प्रकार फलीभूत होता है हमारे जीवन पर। यह प्रश्न उनके दिमाग में आया, उनके हृदय में आया। तो उन्होंने एक सभा बुलाई। सभा में बड़े बड़े पंडित जनों को बुलाया गया। पंडित ऋषि महर्षि आए, वेद शास्त्री ब्राह्मण सब लोग जुटे और जब आए तो राजा ने उनका यथोचित सम्मान किया और अपने सभा में आदर सत्कार किया। आदर सत्कार के उपरांत उन्होंने प्रार्थना किया, याचना किया कि आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दें। महानुभाव, आप अगर इस प्रश्न का उत्तर दे देते हैं तो हम बहुत ही चिंतित हैं इस प्रश्न को लेकर के। बहुत दिनों से यह प्रश्न हमारे मन में चल रहा है, हमारी आत्मा को कुरेद रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर कृपा करके आप प्रबुद्ध जन हमें इसके उत्तर से अवगत कराएं। सभी ऋषि मुनियों ने, सभी ब्राह्मण वेद शास्त्रियों ने कहा कि राजन, क्या आज्ञा है, क्या प्रश्न है आपका, आप हमें बताएं तो हम प्रयास करेंगे कि आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाए। अब राजा ने कहा कि ऋषि मुनियों, आप मुझे यह अवगत कराएं कि हमारे जीवन पर कर्तव्य शास्त्र, व्यवहारिक शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र का क्या फल मिलता है। और अगर ज्योतिष सत्य है, अंक फलादेश सत्य है, कुंडली सत्य है, तो ये आप कृपा कर बताएं कि एक ही समय में कितने लोग पैदा होते हैं इस धरती पर, किंतु सबका भाग्य क्यों बराबर नहीं होता है। एक एक क्षण में हजारों लाखों लोग पैदा हो रहे हैं, इस धरती पर आ रहे हैं, किंतु सबका भाग्य बराबर नहीं होता। और मुझे सुनाई पड़ा है कि ज्योतिष में समय के अनुसार ही गणना की जाती है, काल की गणना की जाती है, वही ज्योतिष शास्त्र है। तो कृपा कर आप हमें अवगत कराएं कि किस प्रकार ये सत्य है और किस प्रकार असत्य है। क्या इसमें मिथ्या भी कुछ है या पूर्ण रूप से सत्य है। जब इस प्रकार से सभी ऋषि मुनियों ने, सभी वेद शास्त्रियों ने, ब्राह्मण जनों ने इस प्रश्न को सुना तो सभी एक दूसरे को देखने लगे। एक दूसरे को देखने लगते हैं और सोचते हैं कि इसका उत्तर क्या दिया जाए। इसका उत्तर देना तो अनुभव की चीज होगी। अगर हम कोई प्रमाण देते हैं तो तभी यह समझ पाएंगे राजा। और अगर मात्र हम बात करते हैं कि ये फलाग्रह से प्रभावित होता है इंसान, इस प्रकार उसका फल मिलता है, तो उसको समझना सबके वश की बात नहीं। क्योंकि ज्योतिष एक बहुत बड़ा शास्त्र है, उसको सभी समझ नहीं सकते, इसलिए उन्हें अनुभव कराना ही उचित होगा।
उस सभा में बैठे हुए एक वृद्ध जन ज्योतिषी ने कहा कि हे राजन, हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हैं, इसलिए मेरी आज्ञा है कि आप यहाँ से तत्काल जाएं और एक आपको पहाड़ियों पर महात्मा मिलेगा। जंगल में बहुत बड़ा घना जंगल है, जंगल के पास पहाड़ी है, वहां पर एक महात्मा आपको मिलेगा। वह महात्मा आपको इस प्रश्न का उत्तर जरूर बताएगा। अब राजा की जिज्ञासा तो हृदय पटल पर इस प्रकार छाई हुई थी कि उन्होंने तनिक भी देर नहीं किया और घोड़े पर सवार होके सभी महर्षियों, ऋषियों, मुनियों को विदा किया और घोड़े पर सवार होके अपने प्रश्न का जिज्ञासा लेकर के राजा अति शीघ्र वहां से विदा हो लिए। राजा जब जाते हैं वहां पर तो क्या देखते हैं, बहुत दूर जाने पर बहुत समय लग जाता है और वहां दूर जंगल के बाद पहाड़ियों पर जब जाते हैं तो देखते क्या हैं कि एक महात्मा है और महात्मा क्या कर रहा है, अंगार उसके सामने आग रखी हुई है, आग का बहुत बड़ा ढेर रखा हुआ है और वह महात्मा बैठ करके उस आग का भक्षण कर रहा है, उस आग का भक्षण कर रहा है। यह देखकर तो राजा ठिठक गए। राजा ने कहा कि यह दृश्य तो मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि कोई मनुष्य, कोई जीव अग्नि का भी भक्षण कर सकता है। अग्नि को इस क्षुधा में कैसे वह पचाएगा, कैसे क्या होगा, अग्नि का भक्षण तो मैंने किसी को नहीं देखा करते हुए। जैसे ही दूर से ही वो देखता है राजा ठिठक जाते हैं। राजा जब ठिठक जाते हैं उनका तो मन मस्तिष्क शून्य हो जाता है इस दृश्य को देख करके। जब मन मस्तिष्क शून्य हो जाता है तो धीरे धीरे शनैः शनैः उस महात्मा के पास जाने की कोशिश करते हैं। जब महात्मा के पास पहुंचते हैं तनिक भी देर नहीं लगती, महात्मा तुरंत डांट करके बोलता है। क्या बोलता है कि रे राजन, तू मुझसे प्रश्न पूछने आया है, मेरे पास तेरे लिए एक क्षण का टाइम नहीं है, एक क्षण में समय नहीं दे सकता तुम्हें, क्योंकि मैं अपनी क्षुधा को तृप्त कर रहा हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं इस अंगारे का भक्षण कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए। जब इस प्रकार राजा सुनते हैं तो वो तो स्तब्ध रह जाते हैं कि यह महात्मा कैसे जान लिया, इसे अंतर ज्ञान है क्या, ये कैसे जान लेता है कि मेरे अंदर मैं प्रश्न पूछने आया हूँ और क्या नहीं पूछने आया हूँ, इसे कैसे ज्ञात हो गया। राजा को बहुत आश्चर्य होता है और उस महात्मा ने यह कहने के बाद कहा, जा तू अगली पहाड़ी पर जा, वहां तुम्हें एक महात्मा मिलेगा, वह तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगा। जब इस प्रकार राजा सुनते हैं तो राजा को यह बात समझ में आती है कि अगर यह हमारे अंतर मन की बात को जान लिया तो अवश्य ही यह असत्य भाषण नहीं किया होगा, यह सत्य ही बोला होगा कि जाइए आप अगली पहाड़ी पर। राजा को पूर्ण रूपेण विश्वास हो गया कि निश्चित ही अगली पहाड़ी पर दूर जाके मुझे जरूर मिलेगा एक महात्मा। और राजन देर ना करते हुए, विलंब ना करते हुए और वहां से अति शीघ्र निकल जाते हैं, अति शीघ्र निकल जाते हैं और जाते हैं वो बहुत ही वेग से जाते हैं कि जिससे उस महात्मा से मैं अपने प्रश्नों का उत्तर पूछ सकूं। यह भावना, यह जिज्ञासा लेकर के वह उस पहाड़ी पर चढ़ते जाते हैं। उन्हें ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना थकान लगती है, क्योंकि जब कोई उद्देश्य, कोई लक्ष्य हमारे दिमाग में रहता है, हमारे हृदय में मानस पटल पर रहता है तो हमें लक्ष्य दिखाई देता है। ना मुझे थकान होती है और ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है। यह बंधुओं एवं बहनों, आप सब भी
अंदाज लगाए होंगे, क्योंकि यह प्रवृत्ति ही है मनुष्य की, जीवों की, कि अगर उनके पास कोई लक्ष्य है तो उसके प्रति वो ज्यादा जागरूक रहते हैं और रहना भी चाहिए। अगर किसी लक्ष्य को मुझे प्राप्त करना है, आपको प्राप्त करना है, तो उसके प्रति आपको निरंतरता बनाए रखनी पड़ेगी। अगर निरंतरता नहीं है तो हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। निरंतरता बहुत आवश्यक है। तो यही हाल उस राजन का था। राजा ने विलंब ना करते हुए अगली पहाड़ी का रास्ता तय कर लिया। जाते जाते बहुत समय तो लगा, किंतु वो विलंब ना करते हुए अति शीघ्र जाते जाते जाकर के वहां पहुंच जाते हैं। जाकर के जब पहुंच जाते हैं तो वो देखते क्या है कि वहां पहाड़ी पर दूर एक महात्मा बैठा हुआ है, मनुष्य बैठा हुआ है वहां पर, और क्या कर रहा है, वह भी बहुत ही ऐसा कार्य कर रहा है कि राजा आश्चर्य में पड़ जाते हैं। वह महात्मा एक चिमटे से अपने ही मांस को नोच नोच के खा रहा है। ऐसा विकराल दृश्य जो कि इस धरती पर सोचने के लिए मजबूर कर देगा आपको हमको कि ऐसा भी क्या हो सकता है, क्या यह सत्य है। किंतु सत्य तो होता ही है, क्योंकि कथाएं हमारी जो बनी हुई हैं वो सत्य के ऊपर ही लिखी गई हैं। अगर सत्य नहीं है तो लिखा नहीं गया है। अब राजा जब देखता है महात्मा को, तब तो वह और ही उसे इतनी स्तब्धता होती है, इतना आश्चर्य होता है कि वह परेशान हो जाता है देख करके कि क्या क्या विकराल स्थितियां, दृश्य हमें परमात्मा दिखा रहा है। मैंने तो यह स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि ऐसे ऐसे लोग भी मिल सकते हैं, किंतु मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर तो जानना ही है, इसलिए मैं सब कुछ झेलने के लिए तैयार हूं। राजा जब इस प्रकार चिंतन मनन करता है तो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, और ज्यों आगे धीरे धीरे शनैः शनैः बढ़ता जाता है और जा करके महात्मा के से थोड़ी दूर पर ही जैसे खड़ा होता है, ज्यों ही वह खड़ा होता है त्यों ही महात्मा वह डांट करके बोलता है कि तू क्यों आया है यहाँ पर, तेरे लिए मुझे कोई समय नहीं है, क्योंकि मैं अपनी क्षुधा को तृप्त करने में परेशान हूं। तेरे प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे सकता, तेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए मेरे पास समय नहीं है, इसलिए जा राजन, तू यहां से निकल जा। अब तो राजा और आश्चर्य में पड़ गए कि यह महात्मा कैसे जानता है कि मेरे अंदर एक प्रश्न है, मेरे अंतर मन की सारी व्यथा, सारी जिज्ञासा को जान लिया। ये तो परमात्मा का स्वरूप है, इतना कैसे जान सकता है आम मनुष्य, इसके अंदर कुछ तो है ही। और उसने राजा से आगे कहा कि अगर तुझे अपने प्रश्नों का उत्तर ज्ञात करना है तो तू जा। एक गांव में बताया कि बहुत दूर एक गांव है, उस गांव में एक शिशु पैदा होने वाला है। शिशु सूर्योदय से पहले वो पैदा हो जाएगा, किंतु उसका जीवन मात्र 5 मिनट का है। 5 मिनट के अंदर अगर तू पहुंच गया उसके जन्म के पहले, तो 5 मिनट के अंदर अगर तू उससे मिल लिया तो तेरे प्रश्नों का उत्तर दे देगा, अन्यथा वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अगर तुझे अपने प्रश्नों का उत्तर लेना है तो अति शीघ्र निकल जा और उस बालक से जन्म लेते ही उसके पास जाना और उससे अपने प्रश्नों का उत्तर पूछ लेना। अब तो राजन को और जिज्ञासा हो गई। उन्होंने सोचा क्या क्या दृश्य, क्या क्या हालात देखने को मिल रहे हैं, कैसे कैसे प्रश्न हमारे सामने और बढ़ते जा रहे हैं। राजा तो बहुत ही चिंतन मनन करते हुए अति शीघ्र वहां से निकला। देख करके वह दृश्य, वह भी तो विकराल ही दृश्य था कि अपना ही मांस नोच करके खाया जा रहा है।
यह क्या परमात्मा का विधान है? परमात्मा ने कैसे कैसे जीवों को इस धरती पर भेजा है, कैसे कैसे कर्म निकृष्ट करके आए हैं कि किसी को आगे खाना पड़ रहा है, किसी को अपना मांस खाना पड़ रहा है। तो परमात्मा से यह निवेदन करें कि हे परमात्मा, ऐसा कोई जघन्य पाप ना कराएं कि जिससे हमें इस प्रकार की स्थितियां हमारे जीवन में पैदा हो, आपके जीवन में पैदा हो। इस कथा से तो यही तो हमें मिलता है, ज्ञान। तो ज्ञान लेना तो आवश्यक है, कथा सुनने का मतलब यही है। लिखा ही गया है कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। तो कथा प्रसंग से अगर हम ज्ञान नहीं ले रहे हैं, हम अपने जीवन में परिवर्तन नहीं ला रहे हैं, तो कथा सुनने का कोई तात्पर्य ही नहीं है। इसीलिए कथा से हमें कुछ न कुछ अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। अगर आपने कुछ न कुछ ले लिया तो जानिए कि आपका कथा श्रवण करना, कथा का वाचन करना, वो बहुत ही आपके लिए सफलता मिल गई आपको। तो ये होना चाहिए हमें आपको कि कुछ न कुछ लेते रहिए उसमें से, कि हमारे जीवन में जिससे उज्जवल हो भविष्य, प्रकाश आए, अंधकार मिटे इस जीवन का। और बिना परमात्मा के शरण में गए तो अंधकार मिटने वाला नहीं है, क्योंकि इस सांसारिक भोगों का कोई अंत नहीं है, कोई सीमा नहीं है। इसमें हम फंसे रहेंगे तो फिर भगवत ना चर्चा कर पाएंगे और ना भजन कर पाएंगे, ना चिंतन मनन कर पाएंगे। तो वही आगे खाना पड़ेगा, मांस खाना पड़ेगा। इसलिए सत्कर्म में लगे, यही इस कथा का सार है। तो आगे की कथा सुने कि क्या हुआ। राजा जाता है, अति शीघ्र जाता है कि कहीं बालक वह जन्म लेकर सूर्योदय के पहले मुझे पहुंचना है, और सूर्योदय के पहले प्रश्न भी पूछ लेना है जिससे उस बालक की मृत्यु न हो जाए। इस आवेग से राजा जाता है और जाकर के उस गांव में पहुंच जाता है और पता कर लेता है कि कौन सा किसके घर कोई शिशु पैदा होने वाला है। अब राजा की आज्ञा कौन नहीं मानेगा। राजा का आदेश हुआ, राजा पता लगा लिया कि किसके घर एक शिशु पैदा होने वाला है। अब राजा जा करके उस घर पहुंच जाता है। उसके घर जब पहुंच जाते हैं राजा, तो पूछते हैं कि आपके घर कोई शिशु पैदा होने वाला है क्या। तो घर का मुखिया बताता है कि हाँ, बिल्कुल प्रसव होने वाला है, हमारे घर कोई बालक आने वाला है। राजा को बहुत शांति मिलती है और उन्होंने कहा, विनम्रता पूर्वक कहा कि कृपा करके जैसे ही बालक पैदा हो तो नार व्यवहार सहित मुझे दर्शन करा दें तो बहुत ही उत्तम होगा, क्योंकि मैं एक प्रश्न लेकर आया हूं और एक महात्मा का आदेश लेकर आया हूं। महात्मा ने मुझे कहा है कि आप जाइए, वह बालक आपके प्रश्न का उत्तर देगा। जब इस प्रकार राजा कहते हैं तो घर का मालिक जो होता है उसको तो विश्वास नहीं होता। वह सोचता है कि क्या राजा कह रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, कहीं नवजात शिशु बोल पाएगा क्या। ऐसा भी होता है, कोई बच्चा नवजात तो बोलता नहीं, किंतु पता नहीं राजा के मन में क्या है, किस प्रकार की भावना लेकर आए हैं। अब राजा तो राजा हैं, बड़े लोग हैं, उनकी महिमा वही जाने। मैं तो क्या करूंगा, बच्चा पैदा होगा उसे दर्शन करा दूंगा। अब राजा जाने, बच्चा जाने, परमात्मा जाने क्या होगा आगे। इस असमंजस में वो घर के परिवार सोचते हैं और राजा को यथास्थान बैठने के लिए देते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं। राजा प्रतीक्षा करते हैं कि बालक का जन्म हो और मैं उससे बात करूं, अपने प्रश्नों का उत्तर मांगूं। जब इस प्रकार राजा की उत्सुकता और बढ़ती है, एक एक क्षण उनका नहीं बीतता।
क्योंकि हमारे मन में अगर कोई प्रश्न रहता है तो कौतूहल तो होता ही है। हम सोचते हैं कि हमारी समस्या क्षण भर में दूर हो जाए, और वह क्षण भी नहीं व्यतीत होता जल्दी। यह प्रकृति होती है मनुष्य की। तो उसी प्रकृति से राजा भी ग्रसित थे। अब राजा सोचने लगे कि एक क्षण उनका किस प्रकार बीते और बालक का जन्म हो जाए, और बच्चा उस बालक से मैं प्रश्न कर लूं। तब तक बैठे ही थे कि अंदर से संदेशा आता है कि बच्चा पैदा हो चुका है, बच्चा इस धरती पर वह शिशु आ चुका है। तो उसके घर वाले कहते हैं कि राजन चलिए दर्शन कर लीजिए, जो भी आपका की आज्ञा है उसका पालन करवा दे रहा हूं मैं। राजा ज्यों ही सुनते हैं उनकी जिज्ञासा और बढ़ जाती है, और वो जाकर के उस शिशु के पास करबद्ध प्रार्थना करते हैं। कहते हैं, हे शिशु, मेरे प्रश्न का उत्तर दे कि एक क्षण में ही पैदा हुए व्यक्ति क्यों एक जैसे नहीं होते, क्यों एक जैसा उनका भाग्य नहीं होता। अगर ज्योतिष यही कहता है तो ये गलती क्यों है। अब बालक के कान में जैसे ही यह आवाज पड़ती है, जब आवाज यह पड़ती है तो बालक ठट्ठा के हंस देता है और हंस करके कहता है, राजन सुनो, आपके प्रश्नों का उत्तर मैं दे रहा हूं। राजा हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना के स्थिति में खड़े हो जाते हैं और बहुत ही विनम्रता पूर्वक उस शिशु की वाणी को सुनते हैं। कहते हैं, बालक कहो क्या कहना है, मैं सुन रहा हूं। बहुत ध्यान पूर्वक मेरे हृदय को बहुत शीतलता पहुंचेगी इस जब मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे मिल जाएगा। तब वह बालक बताता है, वह शिशु बताता है राजा को। क्या बताता है सुने। शिशु कहता है कि राजन, पूर्व जन्म में हम आप और दो महात्मा जिससे आप मिल के आए हो, हम चारों भाई थे। एक माता पिता से जने हुए 4 भाई थे। चारों भाई राजा के घर में पैदा हुए थे, किंतु हम लोग एक बार आखेट के लिए जंगल को चले जाते हैं। ध्यान पूर्वक सुनना राजा। उस बालक ने कहा कि ध्यान पूर्वक सुनो और समझो कि ज्योतिष क्या है, कर्म क्या है, फल क्या है। राजा बालक ने कहा कि चारों भाई बड़े हुए और एक बार जंगल की तरफ आखेट करने के लिए हम चले जाते हैं चारों लोग, और चारों लोग आखेट करते करते इतने विकराल जंगल में चले जाते हैं कि रास्ता ही भटक जाते हैं। और जब रास्ता भटक जाते हैं तो हमें अपना मार्ग ही नहीं मिलता, अपना रास्ता ही नहीं मिलता कि हम किस प्रकार अपने राज्य में जाएं। वहां कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई सड़क नहीं थी, तो हम किस प्रकार अपने राज्य की तरफ लौटें। और हम लोग वहीं भटक भटक करके घूमते रहे। अब घूमते रहे तो रात बीता, दिन बीता, 2 दिन बीत गए, तो हम लोग भूख और प्यास से छटपटाने लगे। जब भूख और प्यास से छटपटाने लगे तो क्या हुआ, हम लोग भोजन के तलाश में निकले। भोजन के तलाश में निकले तो एक श्मशान के पास जाते हैं और वहां देखते हैं कि एक गठरी में थोड़ा सा आटा हमें मिल जाता है। तो आटा जब मिल जाता है तो आटा देखकर क्षुधा और अतृप्त हो जाती है कि किस प्रकार इसका कुछ बाटी लिट्टी बनाएं और अपने क्षुधा को तृप्त करें। इस भावना से हम लोग श्मशान से ही आग लेते हैं और उस आग में उस आटे को सान करके और 4 बाटी बनाते हैं। चारों भाई के लिए 4 बाटी बन जाती है और बना करके किसी तरीके से तैयार करते हैं। ज्यों ही हम चारों भाई 4 बाटी लेकर के एक एक बाटी हाथ में खाने के लिए प्रयास करते हैं कि थोड़ा ठंडा हो जाए
थोड़ा शीतल हो जाए तो मुंह में डालें। हाथ में लिए ही थे कि क्या होता है। परमात्मा की कृपा बहुत ही अनुपम है, उनकी महिमा कोई जानता नहीं है। आगे की थाली भी टल जाती है और उसमें पाप भी हो जाते हैं और पुण्य भी हो जाते हैं। अब परमात्मा की ऐसी कृपा कि एक महात्मा आ जाते हैं। महात्मा क्या, परमात्मा ही महात्मा के रूप में आ जाते हैं। और जब महात्मा के रूप में परमात्मा आ जाते हैं तो कहते हैं कि मैं 10 दिनों से भूखा हूं। चारों युवक खड़े हैं और बैठे हैं अपनी अपनी बाटी लेकर के, और चारों के सामने वो बैठ जाते हैं और कहते हैं, एक से पहले कहते हैं, पहले उस महात्मा से कहे जिसको आपने देख कर आया कि जो आग का अंगारा खा रहे थे। तब जब अंगारा खा रहे थे उनसे, उस मेरे भाई से, उन्होंने, उस महात्मा ने कहा कि मुझे एक बाटी में से थोड़ा सा दे दीजिए, मुझे भूख बहुत लगी है, मैं नहीं तो मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, आज मेरा प्राणांत हो जाएगा, इसलिए मुझे कृपा करके कुछ दे दीजिए आहार। जब इस प्रकार विनय अनुनय करने के उपरांत भी हमारा भाई जो आज अंगार खा रहा था, पिछले जन्म में जब इस दृश्य में पड़ा तो उसने क्या कहा कि मैं तुम्हें अपनी बाटी दे दूंगा, इतना मैं भूखा हूं, मैं अंगार खाऊंगा क्या। तो जब उसने इस प्रकार कह दिया मैं अंगार खाऊंगा क्या, तो परमात्मा की कृपा तो जानते ही हैं कि जो इच्छा करियो मन माही, प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नाही। परमात्मा ही थे। परमात्मा ने कहा ठीक है, अंगार खाना चाहते हो तो वो भी पूरा हो जाएगा तुम्हारा मनसा। और उसने, मेरे उस भाई ने बाटी उसको, उस महात्मा को नहीं दिया और स्वयं पूरी बाटी खा डाला। तो परमात्मा ने अपने उसमें लिख लिया कि चलो तुम्हें अंगार तो खाना ही पड़ेगा, क्योंकि तुमने अंगार खाने का सोचा है, इसलिए अंगार मिलेगा तुम्हें। अब जब उससे कुछ प्राप्त नहीं हुआ भोजन, तब वो महात्मा हमारे उस भाई के पास गए जो भाई मांस नोच के खा रहा था। तो उस भाई के पास जाते हैं तो क्या कहते हैं कि भैया एक बाटी में से थोड़ी सी दे देते तो मैं अपनी क्षुधा को तृप्त कर लेता, क्योंकि मैं 10 दिनों से भूखा हूं, अगर कुछ नहीं मिला तो मेरा मृत्यु हो जाएगा। जब इस प्रकार दया और विनय भाव में वह महात्मा बोला, किंतु मेरा भाई इतना निर्दयी, इतना कठोर, उसने कहा कि तुम्हें मैं बाटी दे दूं, मैं इतना भूखा स्वयं हूं, 2 दिन से कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, और तुम्हें मैं बाटी दे दूंगा, अपना आहार तुम्हें दूंगा, मैं क्या अपना मांस खाऊंगा तुम्हें दे दूं। अगर जब इस प्रकार कहता है तो परमात्मा वो भी बात नोट कर लेते हैं और ये सोच लेते हैं कि घबराओ नहीं, जब तुम्हारी यही आकांक्षा है कि मांस खाने वाली बात कहे तो तुम्हें मांस अवश्य खाना पड़ेगा। अपना बिना खाए छुट्टी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि परमात्मा के सामने जो सच्चा वही सच्चा, वह तो सब जान रहा है। और आगे उस शिशु ने बताया कि उसके उपरांत वह महात्मा मेरे पास आया। तो मेरे पास जब आया तो मुझसे कहा, मेरे हाथ में भी बाटी थी एक, मेरे पास आया और मुझसे कहा कि भैया मुझे एक बाटी में से थोड़ा सा दे दो, मैं अपनी क्षुधा को तृप्त कर लूं, और मैं नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मेरे जीवन का दान करा दो, नहीं तो मेरा प्राणांत हो जाएगा, मुझे थोड़ा सा बाटी दे दो अपने में से। किंतु मैं भी बहुत निर्दयी था। मैंने कहा, क्या जवाब दिया मैंने भी तो बहुत उल्टा जवाब दे दिया, उसका फल मुझे भी भोगना है।
मैंने क्या कहा? मैंने कहा राजन कि मैं अगर तुम्हें अपनी बाटी दे दूंगा तो क्या मर जाऊं? खाने बिना मैं मर जाऊं क्या? बाटी दे दूं तुम्हें खाने के लिए। परमात्मा रूपी महात्मा ने इस बात को भी नोट कर लिया और वह मेरे ऊपर फलीभूत हो रहा है कि मैं पैदा होते ही मेरी मृत्यु का घड़ी मेरा आ गया है, मुझे मरना ही मरना है, क्योंकि मुझे 5 मिनट का समय ही इस धरती पर दिया गया है। मेरे कर्म ही ऐसे थे कि मुझे मृत्यु तो मिलना ही मिलना है। ना भोजन मिलेगा इस संसार में मुझे, ना पानी मिलेगा। आया और नरक में से आया और पुनः नरक में मुझे जाना है। यही बहुतों के साथ हो रहा है। जीव जैसा कर रहा है वैसा भोग रहा है। और दूसरी बात, इसके उपरांत महात्मा आपके पास गया, क्योंकि आप भी मेरे भाई थे उस जन्म में। जब आपके पास वह महात्मा, परमात्मा रूपी महात्मा जाते हैं तो आप क्या करते हैं? कहते हैं कि हे महात्मन, आप बैठें। आदर पूर्वक आप बैठाते हैं और अपनी पूरी बाटी उसको खिला देते हैं और कहते हैं मैं भूखा हूं, कोई बात नहीं, आप खा लें। आप 10 दिन के भूखे हैं, मैं तो 2 दिन का भूखा हूं, मैं तो 2-4 दिन और रह सकता हूं, कोई बात नहीं, आप खा लें महानुभाव, और खा करके थोड़ा तृप्त हो जाएं, जिससे आपका जीवन बच जाए। यह उच्च भावना आपकी थी, तो आपकी उच्च भावना थी, इस कारण आप राजा हुए। आपने अपना आहार किसी और को दे दिया तो आप राज भोग भोग रहे हैं, स्वर्ग का सुख भोग रहे हैं, और हम लोग अपने बुरे कर्मों का नतीजा बुरा कर्म भोग रहे हैं। यही बताते बताते वह उस लड़के का प्राणांत होने लगता है और यह भी बता देता है कि देखिए, एक ही समय में हजारों फूल खिलते हैं इस धरती पर, किंतु सबका रंग अलग होता है, रूप अलग होता है, अवस्था अलग होती है, साइज अलग होता है, आकार प्रकार अलग होता है। तो हम कैसे सोच लें कि जो भी मनुष्य एक क्षण में, एक समय में पैदा हुआ है तो एक जैसा होगा? तो कदापि नहीं होगा, क्योंकि सभी अपना अपना कर्म इस धरती पर लेके आए हैं। उस कर्म को तो फलीभूत होना ही है। भले ही पैदा हो जाएं, किंतु अपना कर्म साथ साथ रहता है, कभी पीछा छोड़ने वाला नहीं है बंधुओं एवं बहनों। यह परमात्मा का विधान है। परमात्मा के विधान से हम कभी अपने को अलग कर ही नहीं सकते। वो ना चाहे तो ना मेरा हाथ डोलेगा, ना जबान चलेगी, ना आप कुछ बोल सकते हैं, ना डोल सकते हैं, क्योंकि अगर यह आत्मा नहीं है हमारे अंदर तो हम 100 हो जाते हैं। यह आप सभी जानते हैं। तो परमात्मा की दया ही तो सब कुछ है। परमात्मा का अंश आत्मा अगर इस शरीर में पड़ी हुई है तो यह शरीर चलायमान है, यह शरीर बुद्धिमान है, यह शरीर सब कुछ है। अगर यही निकल गया तो आप कुछ नहीं है। आपको जलाने की व्यवस्था की जाएगी, आपको घर से बाहर निकालने की व्यवस्था की जाएगी। यही इस संसार का सत्य है। इस सत्य को अगर हम आप जान लें, जानते तो सभी हैं, मान लें, हृदय से मान लें, तो हमेशा ही सत्य में जीने का प्रयास करें तो परमात्मा की कृपा सदैव बनी रहेगी। तो सदैव कृपा पात्र बनने की कोशिश करें। इस कथा से यही हमें ज्ञान प्राप्त होता है। आप ज्ञान प्राप्त करें और परमात्मा का भजन चिंतन मनन करें। तो आपको इस कथा सुनाने के बाद मैं विराम लेना चाहूंगी। अगली कथा, पौराणिक कथा पुनः मैं लेकर आऊंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।